तो लगभग 8-10 दिन पहले ही मैं अपने लाइफ का सबसे पहला जॉब इंटरव्यू देख के आया। तो जॉब इंटरव्यू में 3 स्टेज रहती है किसी भी। पहला रहता है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद रहता है पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद रहता है HR राउंड। तो जो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो उसका पूरा व्लॉग मैंने चैनल पे डाला है अपने। उसके बाद मेरा इंटरव्यू कैसे गया तो उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे, तो आप इस वीडियो को भी पहले देख लीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके बाद आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कर पाओगे। कोई भी इंटरव्यू रहो, मतलब अगर आप MBA करने जाओगे तो IIMs के लिए आपको सबसे पहले GD देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद कोई भी अपने को जॉब लेनी है, वो कोई भी फील्ड का हो, मतलब MBA हो आप या इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो, तो उनके लिए भी इंटरव्यू प्रोसेस में एक बात कॉमन रहती है कि आपको सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कर पाओगे और उसकी जो आगे की जो स्टेज होती है तो उसमें आप पहुंच पाओगे। तो एक प्राइमरी स्टेज होती है ग्रुप डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप जॉब सीकर हो या आप स्टूडेंट हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन। वेलकम बैक टू बीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली टेक्निक है ग्रुप डिस्कशन क्रैक करने के लिए एक्टिव लिसनिंग। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया था 8-10 दिन पहले ही, तो मैं मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ हमारे ग्रुप का। तो जो हमारा 7 लोगों का जो ग्रुप था, ग्रुप डिस्कशन के लिए गया था, तो हमको टॉपिक मिला था सोशल मीडिया फेक न्यूज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ऐसा हुआ वहाँ पे एक सीन कि जो हमारे ग्रुप में जो 7 बंदे थे, तो सबसे पहले 4-5 लोगों को वो टॉपिक ही समझा नहीं वहाँ पे कि क्या है, अपने को किस पे बात करनी है। हम लोगों को बात करनी थी कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ आती है उसका। तो बहुत से लोग उसमें सोशल मीडिया के बारे में ही बोल रहे थे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसकी फेक न्यूज़ का सोसाइटी पे, तो उसके बारे में नहीं बोल रहे थे। तो वहाँ पे एक एक्टिव लिसनिंग की गैप उन लोगों में थी, इसलिए उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट भी नहीं हो पाए। तो आपको जब आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन में जाओगे, आपको जो टॉपिक दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले आपको सुनना है अच्छी तरह से, और जो आजू बाजू वाले जो लोग रहेंगे आपके ग्रुप में के, तो उनको भी अच्छी तरह से आपको सुनना है। अगर आपने नहीं सुना, अगर आपकी ही लगा रहे हो, तो वहाँ पे वो जो इन्विजिलेटर रहेंगे वहाँ पे, तो उनको ध्यान में आ जाएगा, वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वहाँ पे वो है एक्टिव लिसनिंग ग्रुप डिस्कशन क्रैक करने के लिए। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू क्रैक GD इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर आप अभी ग्रुप डिस्कशन में बोलने वाले हो तो आपको आपके मन में एक ऐसा अरेंजमेंट कर लेना है कि आपको क्या बात करनी है वहाँ पे। अपने पहले सबसे पहले स्टेज में आपने अपना जो टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का, तो उसको आपने अच्छे से सुन लिया। तो तभी से आपको एक ऐसी अरेंजमेंट करनी है आपके मन में ही कि आपको अभी क्या बात करनी है। तो आपको एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आपके मन में आपको रहना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली बोलने गए तो आपका कुछ मिसमैच हो सकता है, या आप भूल सकते हो टाइम पे कि मतलब आपकी दिशा वहाँ पे एक अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो इसलिए आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स वहाँ पे रखना है। द थर्ड वन इज इनिशिएट एंड कॉन्ट्रीब्यूट। आपको मतलब मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताऊंगा क्योंकि वो एक फ्रेश एग्जाम्पल है। मैं जब GD के लिए गया था तो सबसे पहले जैसे ही टॉपिक मिला तो मैंने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि जो ग्रुप में जो मेंबर्स थे, तो मैंने उनको बोला कि विद द परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू कैन आई लीड दिस ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ पे मेरा एक इनिशिएटिव लेना वहाँ पे इन्विजिलेटर को अच्छा लगा। उसमें बहुत सी क्वालिटीज अपने में की दिख जाती है उस इन्विजिलेटर को, जो वहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं उनको। तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव लेना, तो ऐसी क्वालिटीज वहाँ पे दिख जाती है। और जो इनिशिएटिव लेना है तो आपको कोई बोलेगा नहीं वहाँ पे कि आप बोलो करके, आपको खुद होके आपको वहाँ पे बात करनी है। या GD स्टार्ट भी हो गया रहेगा तो वहाँ पे भी आपको कोई बोलेगा नहीं कि अभी आपकी बारी आप बोलो, आपको अपना पॉइंट वहाँ पे रखना है खुद होके इनिशिएटिव लेके। तो ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे अच्छी टेक्निक है जो आपको ग्रुप डिस्कशन क्रैक करने के लिए मदद करेंगे। फोर्थ वन इज स्टे अपडेटेड। जो ग्रुप डिस्कशन का एक फंडा रहता है, इसके जो पूरे टॉपिक्स आपको दे रहेंगे ग्रुप डिस्कशन के, जो टाइम पे मिलते हैं आपको, वो ज़्यादातर मतलब 90% वो करंट अफेयर्स पे रहते हैं। मतलब जो करंट अफेयर्स जो उस कुछ दिनों में चल रहे होंगे या 1-2 साल में पिछले चल रहे होंगे, तो उसके बारे में ही आपको टॉपिक दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। तो आपको जो जनरल नॉलेज रहता है आपका वो अपडेटेड रखना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए, न्यूज़ देखते जाइए, या कुछ जो अच्छे यूट्यूब चैनल्स रहेंगे तो उसको फॉलो करते जाइए जो कुछ आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड करेंगी। तो उसकी वजह से आपको टाइम पे कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको मतलब टाइम पे ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा अलग से कि अभी क्या बात करनी है इस ग्रुप डिस्कशन में। तो आप स्टे अपडेटेड रहिए जो जनरल नॉलेज रहती है उसके बारे में। द फिफ्थ टेक्निक टू क्रैक द GD इज बैलेंस टोन। बहुत से लोग क्या करते हैं
कि जो स्टार्ट करते हैं तो वो उनकी जो टोन रहती है वॉइस क्वालिटी की, तो वो हाई लेवल पे रहती है, और कुछ देर बाद अगर उनका कॉन्फिडेंस लो रहा होगा तो वो धीरे धीरे बात करते हैं, उनकी आवाज़ थोड़े डाउन हो जाती है। तो आपको अपना एक टोन जो रहता है बोलने का तो मेंटेन करना है। आपने एक मीडियम टोन में स्टार्टिंग से बात करनी है एंड तक के। आप ज़्यादा हाई नोट्स पे भी मत जाइए, लो नोट्स पे भी मत जाइए। एक अच्छी टोन वहाँ पे मेंटेन कीजिए, जिससे वजह से आपको मतलब जो सुन रहा है आगे वाला बंदा तो उसको भी अच्छा लगेगा। द सिक्स टेक्निक टू क्रैक जीडी इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है तो उसको आप मतलब जेस्चर वहाँ पे अच्छा दीजिए, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब आप उसको सुन रहे हैं ऐसा उसको दिखाइए। हाथ मतलब आप ऐसा वैसे कर सकते हो बताते हुए, या कुछ पॉइंट जब आप बोल रहे हो तो उसको रखते हुए ऐसा कुछ आपके हाथ की इशारे आप कर सकते हो। आई कॉन्टैक्ट आपको मेंटेन करना है वहाँ पे सभी लोगों के साथ, जो बात कर रहा है उसके साथ। तो बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा जीडी क्रैक करने के लिए। सो द 7th पॉइंट टू क्रैक द जीडी इज टाइम मैनेजमेंट। तो मतलब जब सबसे पहले मैं जब जीडी की प्रैक्टिस कर रहा था हमारे कॉलेज में, तो मुझे पता ही नहीं था कि जीडी के लिए टाइम रहता है करके। मतलब जीडी जो रहता है ग्रुप डिस्कशन, तो वो उसको 5 मिनट में आपको खत्म करना पड़ता है, या 7 मिनट तक के उसको आप लेके जा सकते हो ज़्यादातर। तो सबसे पहले मैं जब जीडी की प्रैक्टिस कर रहा था, हमारे कॉलेज में एक ऐसा सेशन हो रहा था जहाँ पे जीडी की हमको ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया तो 7 मिनट में अकेला ही बोला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसकी कुछ टाइम लिमिट रहती है करके। तो बाकी को बोलने का चांस ही नहीं मिला वहाँ पे। तो ऐसा मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग कॉलेज में, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो इसलिए आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको 5 मिनट का ही वहाँ पे एक टाइम दिया रहता है डिस्कस करने के लिए। तो उसमें सभी लोगों के पॉइंट्स आप सुनिए, उनको बात करने को दीजिए, और आप भी अपने पॉइंट रखिए। तो मतलब आपकी एक नज़र वॉच पे भी रहनी चाहिए कि 5 मिनट में आपको ज़्यादातर पॉइंट वहाँ पे रखने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन। द 8th टेक्निक टू क्रैक द जीडी इज रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो वो जीडी कब डिबेट में चला जाता है वो आपको ही पता नहीं चलता। बहुत से केस में ऐसा होता है। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो 1-2 ग्रुप के साथ ऐसा हुआ, तो उनका वो डिस्कशन नहीं रहा, वो डायरेक्ट डिबेट में चले गए। तो उसमें आपको एक ऐसा रोल प्ले करना है कि जो कन्फ्लिक्ट कोई कर रहा होगा उसमें, तो आपको डिप्लोमेटिकली वहाँ पे उसको रिसॉल्व करना है। दोनों की भी बात सुन लेनी है, दोनों को भी समझाना अच्छे से। या आप तो पहले करो ही मत कोई भी कन्फ्लिक्ट वहाँ पे, अगर दूसरा कोई करता होगा तो उसको रिसॉल्व करना है आपको, उसको मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को छुड़वाना है, और एक डिप्लोमेटिकली वो पूरा जो सीन है वहाँ का वो हैंडल करना है। द 9th पॉइंट टू क्रैक द जीडी इज एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट। कोई भी डिस्कशन आप कर रहे होंगे, भले ही वो आप MBA एंट्रेंस का आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे या जॉब का कर रहे होंगे, तो आपको डिस्कस करते करते लाइव एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स वहाँ पे रखने हैं। उसके बाद मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ अभी, क्योंकि आप ज़्यादा रिलेट करवाओगे उससे। हमें जो टॉपिक दिया गया था वो था सोशल मीडिया फेक न्यूज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो मैंने वहाँ पे एक लाइव एग्जांपल रखा कि जो अपने बहुत से जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया पे जो ज़्यादातर न्यूज़ आती है तो वो पूरी की पूरी सच नहीं रहती। मतलब मैंने खुद ने लगभग अमिताभ बच्चन का 5 बार डेथ हुआ है ऐसी न्यूज़ पढ़ी, तो इतनी फेक न्यूज़ उस पर आती है। तो ऐसा मैंने एक लाइव एग्जाम्पल्स वहाँ पे रखा, तो वो अच्छा अपीलिंग था जो इन्विजिलेटर थे उनके लिए। मतलब सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ आती है, तो आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन को 5 बार लोगों ने मार दिया है व्हाट्सएप पे, तो ऐसी भी न्यूज़ फैलाते हैं लोग। तो ऐसा लाइव एग्जाम्पल मैंने मेरे जीडी में दिया था, तो उससे वजह से बहुत से अपीलिंग होता है जब आप लाइव एग्जाम्पल देते हो, अच्छे अच्छे फैक्ट्स वहाँ पे रखते हो तब। तो आपको लाइव एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स ग्रुप डिस्कशन में रखने हैं। 10th एंड लास्ट पॉइंट टू क्रैक द जीडी इज समराइजेशन। मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी कि आपको इनिशिएट करना है, और ये एक लास्ट वाली स्टेज आती है समराइजेशन। अगर आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, आपको लगता है अभी कि आपका टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट खत्म होने वाला है, तो आप क्या करो, कंक्लूड करो उसको। आप परमिशन लो सबकी, परमिशन नहीं भी ली तो चलेगा, एक ऐसा बता दो कि नाउ आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, नाउ आई एम कंक्लूडिंग आवर ग्रुप डिस्कशन, और आप उसमें पूरी समरी उसमें बताइए कंक्लूड करते हुए कि सभी लोगों ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे ग्रुप डिस्कशन में, बहुत ही अपना अच्छा ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे चला और उसका ये कंक्लूजन निकला। तो आप ऐसा एक समराइजेशन एंडिंग में करो, तो उसकी वजह से भी आप अच्छा अपील कर पाओगे इन्विजिलेटर को, और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप जीडी का जो राउंड होता है तो उसमें सिलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे अगर आपने एंडिंग में कंक्लूड किया या स्टार्टिंग में आपने लीड किया। तो ये 2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जीडी क्रैक करने के। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन रहता है तो वो मतलब आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली मतलब खेलने गए और आप उसमें 6 ही मार रहे हो तो ऐसा नहीं होगा आपको। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट होंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ऐसा कुछ भी डिस्कस करो कि मतलब वर्ल्ड कप में ऐसा ऐसा हुआ, अभी वर्ल्ड कप शुरू है तो, या कुछ भी मतलब अभी ओमेगल बंद हुआ तो उसके बारे में डिस्कस करो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ।
तो आप ऐसे मतलब प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के साथ ही, तभी आप प्रैक्टिस करते करते आपको एक टेक्निक्स आप खुद ही अपने आप में डेवलप कर पाओगे। सो होप यू ऑल गाइज विल क्रैक द जीडी एंड गो फॉर द नेक्स्ट राउंड इन योर ऑल इंटरव्यूज। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। सो थैंक्स अ लॉट।